हेलो एवरीबॉडी। पिछले जो फंक्शंस का जो हम लोग तीन पार्ट पढ़े हैं उसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप्स और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए थे। आज का सेशन में जो है एक फंक्शन का और थोड़ा कुछ कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अपना फोकस करेंगे। जैसे दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब हो गया क्या, इसका एक थोड़ा सा उसको व्यू देना चाहते हैं आज कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब हो जा रहा है तुम्हारा कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को पैचअप कराना, एक साथ ले आना उसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। किस तरीके से आप दोनों या दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को हम लोग पैचअप कराएंगे, उसको मर्ज करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और अपना सुविधा के लिए जो है थोड़ा सा कुछ हम लिख के रखे हैं यहाँ पर बोर्ड पे ऑलरेडी, तो इस मैटर को हम लोग जो है समझते हैं। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कर क्या रहे इसमें कि लेट ए बी सी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में तीन नॉन एम्प्टी सेट ले रहे, ए बी एंड सी। इसे ऑलरेडी ले चुके हैं। ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स। और ये तीनों सेट के ऊपर जो है हम लोग दो फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड एक सेकंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। सेकंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। एंड तो ऑब्वियसली फंक्शन एक फंक्शन के लिए जो है डोमेन सेट हो गया, एक कोडोमेन बी हो गया। एंड ऑब्वियसली जी फंक्शन के लिए जो हो गया डोमेन सेट हो गया बी एंड कोडोमेन सेट हो गया सी। अब क्योंकि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, since f is a function from a to b, so for each x belongs to a, तो a का हर एक एलिमेंट के लिए there exist an unique element. so a का हर एक एलिमेंट के लिए जो है there exist an unique element f of x belongs to b। हम लोग जानते हैं कि a का हर एक x के लिए there exist an unique element f of x belongs to b। बात यह है कि यूनिक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिक एलिमेंट नहीं होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मान लो यूनिक एलिमेंट नहीं हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट से एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए कोई एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा एलिमेंट हमको बी सेट में मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि एक सेट के लिए दो इमेजेस मिल जाएगा हमको, और जो कि फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट करता है। सो वो चीज होना नहीं चाहिए। सो देयर शुड बी एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि ए टू बी एक फंक्शन है, एक फंक्शन, सो देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमको जो है एफ ऑफ एक्स बी में मिलेगा। अब जो है बी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी एंड सिंस दिस इज बी नॉट बी एंड सिंस g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c ऑलरेडी डिफाइंड है। अब क्योंकि g जो है b से c के ऊपर एक फंक्शन है, सो फॉर ईच f ऑफ x बिलोंग्स टू b, क्योंकि b का एलिमेंट क्या है, f ऑफ x है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। तो हर एक f ऑफ x, b का हर एक f ऑफ x के लिए हमको एक यूनिक एलिमेंट जो है c में मिलेगा। यूनिक एलिमेंट g ऑफ f x बिलोंग्स टू c मुझे मिलेगा ये चीज। ओके, वही बात मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि लेट ए फंक्शन डिफाइंड f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c। तो क्योंकि f फ्रॉम a टू b डिफाइन किया होता, ईच x का हर एक x के लिए एक यूनिक एलिमेंट मुझे f ऑफ x मिलेगा b पे। और क्योंकि b टू c और एक फंक्शन डिफाइंड है ऑलरेडी जिसका नाम दिया गया है g, तो हर एक f के लिए मुझे एक g ऑफ f मिलेगा c में। ओके, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि g और देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट g ऑफ f बिलोंग्स टू c। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग एक नया फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एक न्यू फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि डायरेक्ट ए टू सी, डायरेक्ट ए टू सी, क्योंकि अल्टीमेट जो हम लोग इनपुट डाले थे कहाँ से लिए थे, फ्रॉम सेट ए एंड एट लास्ट हमको आउटपुट कहाँ से मिला, फ्रॉम द सेट सी। तो अल्टीमेटली वी कैन डिफाइन a new function from a to c called g composition f. This is called composition, symbol of composition. Okay, g composition f from a to c. There exists a new so we can define a new function from a to c called g composition f, that is g composition f from a to
सी, ये जो है तुम्हारा कंपोजिशन का डेफिनेशन है। तो इसको थोड़ा सा जो है प्रेजेंट किया है यहाँ पर डायग्राम में, क्या हो गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b हम लोग लिए थे, तो सो फॉर ईच x बिलोंग्स टू a वी गेट fx बिलोंग्स टू b, और क्योंकि g फंक्शन जो है b टू c डिफाइन किया गया है, सो फॉर ईच fx बिलोंग्स टू b वी गेट g ऑफ fx बिलोंग्स टू g। सो अल्टीमेटली हम लोग एक फंक्शन, नया फंक्शन जो है फ्रॉम a टू c डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम a टू c, सच दैट जिसका नाम जो है जी कंपोजिशन f फ्रॉम a टू c। ओके, तो सो वी कैन से दैट इफ f, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर टू फंक्शन, देन g composition f from a to c defined by g composition f of x is equal to g of fx. g composition f of x is equal to g of fx for all x belongs to a is called composition of f and g। दो फंक्शन का कंपोजिशन का ये जो है डेफिनेशन है। g of fx is equal to g composition f of x is equal to g of fx। ओके, तो ये जो है दो फंक्शन का डेफिनेशन है। अब इसका मतलब है हम लोगों को एक बात क्लियर हो रहा है कि अगर कहीं पर लिखा है जी कंपोजिशन एफ, कहीं पर लिखा है जी कंपोजिशन एफ, इसका मतलब है कि पहले कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेट हो रहा है एफ फंक्शन। जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्स बाय द यूज ऑफ एफ प्लॉट हो रहा है बी पे एफ एक्स। तो फर्स्ट कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है? एफ फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट जी फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट जी फंक्शन जो है ऑपरेट यहाँ पर हो रहा है। तो अगर जी कंपोजिशन एफ लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेट हो रहा है एफ, एंड आफ्टर दैट जी इज ऑपरेटेड। दिस इज द मेन बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जी कंपोजिशन एफ। सो एक बात हम लोगों को क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है कि जी कंपोजिशन एफ जो है तभी एग्जिस्ट करेगा अगर जी कंपोजिशन एफ जो है तभी एग्जिस्ट करेगा अगर बी एफ फंक्शन का जो रेंज है, द रेंज ऑफ एफ फंक्शन शुड बी सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द जी फंक्शन। और एक बार बताते हैं, the function g composition f from a to c exists only when the range of the function f should be subset of the domain of the function g। अगर वो चीज सबसेट नहीं होता है तो इसका मतलब सबसेट नहीं होता है तो हम लोग जो है b सेट का या फिर g का जो डोमेन सेट है उसका सब एलिमेंट का g इमेज नहीं निकाल पाएंगे। अगर सब एलिमेंट का जी इमेज नहीं निकाल पाएंगे, नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो फंक्शन का डेफिनेशन वाइज जो है जी फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो एक बात क्लियर हो रहा है कि जी कंपोजिशन एफ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एफ फंक्शन का ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स का जो रेंज होगा, f from a to b का जो रेंज होगा, दिस शुड बी सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द g। सो ये बात तुम लोगों को समझना होगा। तो मैटर को हम थोड़ा लिख लेते हैं। नोट करके, ओके। Note, it is clear from the above discussion that G composition F exist only when, जो मैंने बताया हुआ लिख रहा हूँ, exist only when the
range of f the range of f is the subset of the domain of G is the range of f is the subset of the domain of G. अदरवाइज क्या होगा, अगर सबसेट नहीं होता है तो क्या होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट define the G images from B to C. हम लोग जो है G इमेज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर जो है fx फंक्शन का रेंज जो होगा वो इसका डोमेन पे सबसेट नहीं होता, डोमेन का सबसेट नहीं होता तो ये तो समझ में आ गया, बट सब एलिमेंट का जी इमेज जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे. ओके, अब जो है हम लोग और एक चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं. अब जो है हम लोग और एक चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं. ओके, तो ये तो हम लोग जी कंपोजिशन एफ लिए, तो पहले कौन सा फंक्शन ऑपरेट हुआ, एफ फंक्शन एफ ऑपरेट हुआ, उसके बाद जी ऑपरेट होता है. ठीक है, अगर हम लोग नाउ if we are talking about एफ कंपोजिशन जी, उस पर हम लोग जी कंपोजिशन एफ प्रीवियस डिस्कशन में बात किए थे. अगर हम लोग एफ कंपोजिशन ऑफ जी के बारे में बात करेंगे तो देन एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स रिटर्न लाइक एफ ऑफ जी एक्स एंड it will be represented like below. हम लोग अभी कैसे, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है. ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर इस पे अगर जी फंक्शन ऑपरेट करेंगे एफ ऑफ जी एक्स, पहले जी ऑपरेट होगा तो ऑब्वियसली दिस इज जी एक्स, एंड इसके ऊपर एफ ऑपरेट करेंगे दिस इज जी ऑफ, अगर इसके ऊपर फिर से एफ ऑपरेट कर देंगे तो दिस इज एफ ऑफ जी एक्स. ओके, एंड होल्ड फ्रॉम ए टू सी दिस विल बी डिफाइंड लाइक दिस एफ कंपोजिशन जी फ्रॉम ए टू सी. तो वही बात है कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. तो ये बात हम लोगों को जो है समझना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में. बहुत ही इजी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने लायक मैटर नहीं है. सो अब जो है किस तरीके से कंपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन में अक्सर आते रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन में खास करके, तो उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं. लेट्स सी. कुछ एग्जांपल्स को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ओके, तो नंबर 1 कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. लेट एफ फ्रॉम रियल टू रियल नंबर टू रियल नंबर, ऑब्वियसली डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x, defined as f of x equal to sin x, and g from also real to real number to real number, defined as g of x is equal to x square. Okay, so find f composition g and
जी कंपोजिशन एफ। बहुत ही छोटा सा आसान प्रॉब्लम है। नाउ एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स मीन्स हो गया एफ ऑफ जी एक्स। वी नो दैट एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स मीन्स हो गया एफ ऑफ जी एक्स। ओके, सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स मीन एफ ऑफ जी एक्स अगर है फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ जी एक्स होगा ऑब्वियसली। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स विल बी when we are going to calculate f of gx, the x will be replaced by gx and this is sine of gx. So sine of, and the gx defined like this way, sine of x square. तो if composition gx हो गया sine of x square and g composition f of x means g of fx। तो पहले फंक्शन x ऑपरेट होगा, इसके बाद g ऑपरेट होता है। तो g of fx means हो गया g defined like x square and here x is replaced by fx here, so f of x का whole square, f of x का whole square हो गया and f of x defined by sin x, तो this is sin square x। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर आ रहा है कि f composition g is not equal to g composition f and this is the answer for f composition g and g composition f। इस तरीके से जो है हम लोग कंपोजिशन को, फंक्शन का कंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ओके, सेकंड वन, दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ फ्रॉम 2 3 4 5, या फाइनाइट सेट है और सेट यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है 2 3 4 5 9 3 4 5 9। ओके, एंड जी डिफाइंड है एंड जी फ्रॉम 3 4 5 9 to 3 4 5 9 to 7 11 15, 7 11 and 15। okay, defined by f of 2 equal to 3, f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4, f of 4 equal to, f of 5 equal to 5। फंक्शन f को इस तरीके से डिफाइन किया गया एंड नेक्स्ट g of 3 equal to g of 4, दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। g4 is equal to 7, बट आंसर लेंदी नहीं है। is equal to 7 and g7 is equal to g9 is equal to 11, defined like this way। you have to find f composition g, sorry, not f composition g, this is find g composition f, find g composition f, आपको g composition f चाहिए। ठीक है, तो f यहाँ से डिफाइन किया। इस ये प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली हम लोग अगर एरो डायग्राम यूज करेंगे तो हमको लगता है ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 3 4 5 से 3 4 5 9 के ऊपर जो है डिफाइन किया गया है। दिस इज 2 3 4 5, पहले फंक्शन f डिफाइन किया गया है। दिस इज 3 4 5 9, after that from 3 4 5 9 to 7 11 and 15 to this set। ठीक है, अपने सुविधा के लिए तीन नाम दे देते हैं। दिस इज ए, सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, नाउ एफ फंक्शन डिफाइन है किया गया 2 3 4 5 2 3 4 5 9। तो किस तरीके से कि f of 2 is equal to 3, तो ऑब्वियसली f of 2 is equal to 3, this is f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, this is f of 3 is equal to
4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, this and this, f of 4 is equal to 5. ओके, एंड ये कौन सा फंक्शन है, f फंक्शन जो है डिफाइन किया गया f. ओके, नाउ here g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7, तो g होगा b से c, 3 4 5 9 से 7 11 5 के ऊपर डिफाइन किया गया. एंड किस तरीके से डिफाइन किया गया, g3 is equal to g4 is equal to 7, मतलब 3 जो है 3 का इमेज जा रहा 7 पे, the image of 3 is 7 and image of 4 is also 7. Okay, similarly g7 g9 is equal to 11, 3 4 सॉरी मैंने क्वेश्चन मिस्टेक दिया था, दिस इज नॉट g5 g7, दिस इज g5. ओके, सो g5 एंड g9 इज इक्वल टू 11, तो 5 और 9 दोनों का जो है इमेज जो है 11 है, तो दिस इज द फंक्शन g जैसे डिफाइन किया गया. तो अल्टीमेट अगर मैं a to c फंक्शन डिफाइन करूंगा, अल्टीमेट अगर मैं a to c फंक्शन डिफाइन करूंगा, कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, ऑब्वियसली g कंपोजिशन f फ्रॉम a to c, तो g कंपोजिशन f फ्रॉम a to c. तो इस हिसाब से तो g कंपोजिशन f कहाँ से a, g कंपोजिशन f ऑफ 2 क्या हो जा रहा, 2 कहाँ पे प्लॉट हो रहा, 2 to 3 3 to 7 इज इक्वल टू 7. सिमिलरली g कंपोजिशन f 3 कहाँ पे हो रहा, 3 to 4 4 to 7 दिस इज 7. g कंपोजिशन f 4 4 to 5 5 to 11 this is 11, and g composition f of 5 5 to 5 and 5 to 5 and 5 to 11. ठीक है, तो अल्टीमेट जी कंपोजिशन एफ को अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे, ये एक फॉर्म हुआ, ये भी राइट है. अगर तुमको सेट फॉर्म में लिखना है, जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर तो ऑर्डर पेयर का फॉर्म में हमको लिखना है तो जी कंपोजिशन है 2 प्लॉट किया 7 पे, 3 प्लॉटेड ऑन 7, ऑल्सो 4 प्लॉटेड ऑन 11 एंड 5 ऑल्सो प्लॉटेड ऑन 11. तो दिस इज द आंसर, जी कंपोजिशन एफ. ओके, सो इस तरीके से जो है हम लोगों को सॉल्व करना होगा. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. तो एक प्रॉब्लम आप लोगों को हम देते हैं, वो लेट a is equal to, this is the third problem ना, this is third problem we are going to solve here. This is the third problem we are going to solve here. Let a is equal to, सेट डिफाइन है, ए के अंदर वही सब रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1. 0 से शुरू करके 1 तक जितना भी रियल नंबर है वो, दिस इज द सेट ए एंड द फंक्शन इज डिफाइनिंग ऑन ए टू ए सेट से ए सेट का. देयर आर इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 डिफाइंड बाय, डिफाइन किस तरीके से किया जा रहा है, फाइंड फंक्शन को डिफाइन बाय f of x is equal to x whenever x belongs to q, I mean the rational number, and 1 minus x when x does not belongs to q. f of x x वैल्यू देगा जब x का वैल्यू जो है रैशनल नंबर होगा. अगर x नॉट इक्वल टू q है, मतलब x का वैल्यू अगर रैशनल नंबर नहीं होता है, then f(x) gives you 1 minus x. Okay, prove
that f of x is equal to x for all x belongs to a। मुझे प्रूफ करना है कि f of x is equal to x होगा सारे रियल नंबर a का सबसे एलिमेंट के लिए। ओके, तो जब x हम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द सेट a। फ्रॉम द सेट ए, सेट ए क्या है? सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? 0 से लेके 1 तक के बीच में सारा रियल नंबर। तो यानी कि अल्टीमेटली x हमको कहाँ से लेना है? 0 से लेके 1 के बीच में कोई एक वैल्यू लेना है। अब 0 से लेके 1 के बीच में जब हम रियल नंबर चूज करेंगे, आइदर वो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा। ओके, क्योंकि रियल नंबर इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, रेशनल एंड इरेशनल। तो दो केस बनेंगे। इफ x बिलोंग्स टू q, अगर x बिलोंग्स टू q हुआ, x बिलोंग्स टू q हुआ तो सॉरी, ये जो हमको क्वेश्चन मैंने मिस्टेक्स दिए है थोड़ा सा, प्रूव दैट यहाँ पर कंपोजिशन बैठेगा। इफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू एक्स। नाउ एफ कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, and here we are solving this problem under this section, x belongs to q, so f of fx is equal to x होगा as we defined here, fx is equal to x, so ultimate f of x and f of x is equal to क्योंकि x रैशनल नंबर है is equal to x, तो अल्टीमेट क्या आ रहा है कि x जब रैशनल नंबर होगा तब f composition fx is equal to x। now let's proceed for the irrational number, x does not belongs to q, this is the second one, second case। x does not belong to q होगा तो यहाँ पर डिफाइंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड है f of x is equal to 1 minus x। ओके, नाउ उस केस में देखते हैं f कंपोजिशन f of x क्या आता है। f of fx and fx defined as 1 minus x for here 1, तो f of 1 minus x and f of 1 minus, यहाँ इस केस में जो है fx 1 minus x में है तो f of 1 minus x is equal to क्या होगा? 1 minus x, x is replaced by 1 minus x, तो अल्टीमेट इस पे भी जो है x आ रहा। तो इन बोथ केस when x belongs to q or not belongs to q, f composition fx gives you x, so f composition f of x is equal to x for all x belongs to a, we have proved this। तो ये उसका प्रूफ हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, next proceed to the next problem। शायद 4 नंबर प्रॉब्लम है। दो फंक्शन डिफाइन किया गया है, f फ्रॉम रियल टू रियल एंड g is also from real to real, such that f of x is equal to mod x, such that f of x is equal to mod x plus x and g of x is equal to mod x minus x, and for all x belongs to real number। Now find f composition g and g composition f, find f composition g and g composition f, and hence find कुछ वैल्यू हमको निकालना होगा इसमें, f composition g of -3 comma f composition g of 5 and
f composition g of minus 2. Okay, so I have to find this. तो इस पे आते हैं, f and g both are defined from real number to real number, and fx given mod x plus x and gx given in this way mod x minus x. So first of all we have to find f composition g. F composition g means f of, अब क्योंकि मॉड यहाँ पर है तो पहले दोनों फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब भी मॉड जहाँ पर रहेगा तो फंक्शन शुड बी डिफाइंड फर्स्ट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x व्हेनेवर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x लेस देन 0। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एंड अगर मैं gx को नाउ एंड gx डिफाइन किया गया किस तरीके से, मॉड x माइनस एक्स। सो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स यानी कि 0 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x व्हेनेवर x लेस देन 0। कोई इसमें दो राय नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड f composition g. Now f composition g is equal to f of gx. We are going to find f of gx. Okay, f of gx जब इसमें भी जब gx डिफाइन करेंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जब x लेस देन 0, ऐसे करेंगे। ओके, तो क्या होगा, f ऑफ gx जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब gx कैसे डिफाइन किया जा रहा है, 0 से। when x is greater than or equal to 0 then gx is 0, so this is f of 0 is equal to, and now f of 0 is equal to क्या होगा, f of 0 वैल्यू के लिए fx का वैल्यू क्या होगा, 0 अगर पुट करेंगे this will gives you 0 यानी कि 0, and whenever we और proceed to this condition x less than 0 के लिए gx gives minus 2x. This is f of minus 2x. Okay, gx will be minus 2x when x less than 0 इस केस के लिए, and okay, and क्योंकि f of minus 2x है यहाँ पर, ठीक है, तो x less than 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस 2x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। x जब लेस देन 0 है तो माइनस 2x ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2x तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब माइनस 2x जब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 2x निकालना है, माइनस 2x इज पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए माइनस 2x जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो एफ ऑफ एक्स कौन सा वैल्यू देगा यहाँ पर, 2x। माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, अंदर एफ के अंदर में जो भी यहाँ पर वेरिएबल है ये अगर पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स गिव्स 2x, यहाँ पर है x ग्रेटर देन 0 के लिए 2x है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2x, दिस इज माइनस 4x। सो एफ कंपोजिशन g इज इक्वल टू 0 whenever x greater than equal to 0 and f of and minus 4x when x less than 0, ये आ गया। Now we are going to proceed for g composition f, यानी कि g of, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, g of fx। ओके, g of fx, तो यहाँ पर भी हम लोग वही केस देखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f of x क्या है, 2x, तो g of 2x हो जाएगा यहाँ पर, g of 2x, x पॉजिटिव है 2x भी पॉजिटिव होगा, तो g of 2x यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए x का gx gives 0, so this is 0, and whenever x less than 0 f of x gives 0, f of x gives, तो fx के जगह पे 0 रिप्लेस हो जाएगा, g of 0 and g of 0 is equal to this is also 0। तो
जब हम लोग जी कंपोजिशन कैलकुलेट करने गए तो दोनों केस में जीरो आएगा, एक फॉर एक्स पॉजिटिव एंड फॉर एक्स नेगेटिव ऑल्सो। ओके, जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो this is the solution, first part, solution of first part. Now we are going proceed to the second part. पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ कंपोजिशन -3, दिस इज एफ कंपोजिशन जी ऑफ -3, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ -3, जी ऑफ -3, जी ऑफ -3 मीन्स जी के अंदर में जो वेरिएबल है -3 है, क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स इज, यहाँ पर एक्स जो है नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए कौन सा, -2x, तो एफ ऑफ -2 एक्स की जगह पे यहाँ पर -3, ये वाला ये होगा, दिस इज एफ ऑफ 6 जो है पॉजिटिव है, फंक्शन एफ के अंडर में 6 जो है पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा 2x, यानी कि 2 × 6 इज इक्वल टू 12, तो एफ ऑफ जी, एफ कंपोजिशन जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 12। तो बाय सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5, एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5, तो दिस विल गिव्स यू एफ ऑफ जी ऑफ 5। अब 5 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, तो दिस विल गिव्स यू 0, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एंड एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्लियर कट डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू 0, तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। एंड द थर्ड वन, एफ कंपोजिशन जी ऑफ -2, इसको जो है तुम लोग खुद से करके डू योरसेल्फ, सेम तुम लोगों के लिए मैंने वर्क छोड़ा है, प्लीज डू इट योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। ओके, तो ये खुद से करना सॉल्व, दिस इज one kind of problem, you have to solve this. Okay, now let's proceed to the next problem. Okay, let's proceed to the next problem. Let number 5, let fx is equal to box x, the greatest integer function, and gx is equal to mod x, gx is equal to mod x. Now find, you have to find g composition f of -5/3, g composition f of -5/3 minus f composition g of -5/3, ये तुमको फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन यू हैव टू सॉल्व g composition f of 5/3 minus f composition g of 5/3, these two you have to solve. Okay, now let's proceed to the first problem. So here is the first problem. Fx is equal to box x. We know that box x the meaning of box x, the greatest integer function. Okay, क्या मीनिंग है कि एक बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उससे छोटा जितना भी इंटीजर रहेगा उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर, एंड दिस इज mod x. Everybody know that the definition of mod x. Okay, the working rule of mod x, कैसे काम करता है mod x. तो let g composition f of -3, this is equal to g of f of -5/3. okay, तो g of f of -5 by fx defined by box x, तो g of box -5/3. okay, g of box -5/3, and box -5/3 means okay, minus of 1 point something, -5/3 means minus of 1 point something कुछ आएगा, तो 0, दिस इज -1, दिस इज -2, 1 माइनस ऑफ 1 point something, मतलब इस रेंज में वो लाई करेगा -5/3,
और इससे छोटा जितना भी इंटीजर है -2 -3 -4 उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है तो -2, तो g ऑफ -2 एंड gx इज डिफाइंड बाय mod x, तो mod ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, mod वैल्यू में तो पॉजिटिव आ जाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर f कंपोजिशन g ऑफ -5/3, तो f ऑफ g ऑफ -5/3, ओके, f ऑफ g ऑफ -5/3 मीन्स mod ऑफ -5/3 इज इक्वल टू f ऑफ 5/3 इज इक्वल टू f ऑफ 5/3 एंड 5/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो 0 1 2 1 पॉइंट समथिंग मतलब इसमें आ रहा है, तो 1 f ऑफ 5/3 मीन्स बॉक्स 5/3, बॉक्स 5/3 मतलब हो गया 1 पॉइंट समथिंग पे आ रहा, तो उससे नीचे जितना भी इंटीजर है सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 बॉक्स 5/3। एंड जब माइनस करेंगे एंड सो आफ्टर subtracting we get 2 minus 1 is equal to 1, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, ठीक है। बाय सिमिलर प्रोसीजर यू हैव टू सॉल्व द सेकंड वन, ये तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ, डू योर सेल्फ, सॉल्व इट, खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। सो आज के लिए इतना ही। तो आज जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का बारे में कुछ कंसेप्ट और उसमें उसके यूज़ करके कंसेप्ट को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए। एंड द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंक्शन। एंड देन in this session, so let us stop this session here, and thank you very much to all, and all the best.